हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम अब तक ऑपरेटर्स का इम्प्लीमेंटेशन देखते आए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके ज़रूर वो वीडियोस देखें। आज हम इस वीडियो में हम अगला जो सेक्शन है हमारा डिसीजन एंड लूपिंग वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है। इसका पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती थी कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स, बेसिकली ये जो डिसीजन मेकिंग, लूपिंग और ये जंप स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी तरह का लाइक एक फंक्शन करते हैं कि कंट्रोल करते हैं स्टेटमेंट्स और फ्लो ऑफ प्रोग्राम को। तो उसके हमारे अंडर आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लूपिंग स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स देखेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में हमारा आता है इफ एल्स, स्विच केस, ठीक है। और लूपिंग क्या आता है, वाइल और डू वाइल और फॉर। और जंप स्टेटमेंट्स में आता है ब्रेक और कंटिन्यू। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का बेसिक टॉपिक जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अलाउज टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ऐसे स्टेटमेंट जो हमें अलाउ करता है कोई एक बेसिक कंडीशन पे टेस्ट करना, डिसीजन लेना। It specifies one or more condition to be tested or evaluated by the programmer. ये हमें अलाउ करता है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ें लाइक कुछ भी हम कंडीशंस को इवेल्युएट करें। आगे हम देखते हैं कि फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे ये कुछ 4 टाइप्स है इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के, जो है पहला है इफ स्टेटमेंट, अगला है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है नेस्टेड स्टेटमेंट्स और चौथा है स्विच स्टेटमेंट। तो ये हमारे 4 टाइप्स हो गए। अब हम धीरे धीरे लाइक इन चारों टाइप्स का पहले थ्योरी देखते हैं, उसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। पहले मैंने आपको ऑपरेटर्स में भी इसका लाइक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट वे टू मॉडिफाई द कंट्रोल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में लाइक हमारा कंट्रोल कैसे फ्लो होगा ये उसको मॉडिफाई करता है। इट इज अ कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ये एक कंडीशन पे ही वर्क करता है, उस कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर ट्रू हुआ तो उसके अंदर लिखे स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे, अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो सिंपली लाइक स्किप कर देता है उस चीज को। तो इसका बेसिक सिंटैक्स होता है इफ, और ब्रैकेट में हम उसकी कंडीशन लिखते हैं जिसको वो टेस्ट करेगा, और उसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी हमें इम्प्लीमेंट कराने हैं, जो भी या तो हमें लाइक फंक्शन कुछ परफॉर्म कराना है वो लिखते हैं। सेकेंड है कि इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम इसका है कि ये 2 वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसको हम 2 वे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इफ और एल्स 2 पार्ट्स होते हैं। इफ होता है अगर हमारी वो गिवन कंडीशन ट्रू है तो वो जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स है वो इम्प्लीमेंट होंगे, और एल्स पार्ट होता है कि अगर हमारी वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स हुई तो क्या होगा, तो वो एल्स पार्ट में आता है। तो ये 2 वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हुआ। When the Boolean expression becomes false, then else block will be executed. जैसे कि मैंने आपको समझाया कि कंडीशन अगर हमारी false हो गई तो else part हमारा implement होगा। It is used to make decisions and execute statements conditionally. तो ये हमारा बेसिकली लाइक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और एग्जीक्यूट कराता है स्टेटमेंट्स को, कि अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट, फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स भी सिमिलर होगा कि इफ और कंडीशन लगा के उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिख देंगे, और अगर ये फॉल्स हुआ तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ स्किप हो गया आ जाता है, और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी हमें परफॉर्म कराना है कि अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या डिस्प्ले कराना है वो चीज हम इसमें लिख लेंगे। थर्ड है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स अलाउज द यूज ऑफ वन इफ और
else if स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स स्टेटमेंट। एक एल्स इफ लगा के हम वापस लाइक एक कंडीशन के अंदर एक और चीज हम टेस्ट कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज लाइक परफॉर्मिंग अनदर इफ कंडीशन फॉर ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू। सिंटेक्स देख लेते हैं। इफ का वो सिमिलर लाइक इफ में हम कैसे भी वो लिखते हैं ना सिंटेक्स हमारा कि इफ कंडीशन, तो ये सिमिलर रहेगा। इफ कंडीशन देके उसके अंदर के स्टेटमेंट्स और फिर होता है हमारा एल्स इफ। इसमें लाइक हम फिर से एक और कंडीशन, ये हमारा नेस्टेड है तो एल्स इफ के अंदर हमारा एक और इफ एल्स के अंदर हमारा एक और एल्स इफ आता है, क्योंकि हमारी ये नेस्टेड कंडीशन हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एक और कंडीशन आएगा और उसके स्टेटमेंट्स और फिर से हमारा वो एल्स पार्ट आ जाएगा जिसमें हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं कि अच्छा अगर फॉल्स हुआ तो हमें ये परफॉर्म करना है। अगला है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस ऑन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट इज बेसिकली लाइक एक मेन्यू की तरह हमें दे देता है कि अगर हमारे यूजर ने ये चूज किया तो वो डिस्प्ले होगा, अगर ये चूज किया तो वो डिस्प्ले होगा। एक बहुत सारे लाइक हम ऑप्शंस उसमें क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हमारे यूजर ने ये चूज किया तो ये चूज किया तो ये। तो ये बेसिकली एक मेन्यू जैसा होता है जिसमें हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस पे। दिस स्टेटमेंट कंपेयर्स द सेम एक्सप्रेशन टू डिफरेंट सेवरल वैल्यूज। हम बहुत सारे वैल्यूज पे अलग अलग एक्सप्रेशंस हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सिंटेक्स है इसका स्विच कीवर्ड तो आता ही है, जिसमें उस इफ एल्स में इफ कीवर्ड आता है, एल्स कीवर्ड आता है, वैसे ही स्विच स्टेटमेंट में हम स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं जिसमें स्विच के साथ हम ब्रैकेट में एक्सप्रेशन देते हैं जो भी हमें एक्सप्रेशन टेस्ट कराना है, और हमारे बहुत सारे केसेस बनते हैं जिसमें हम अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि अगर हमारे यूजर ने ये कंडीशन दी है तो हमारे ये स्टेटमेंट्स हमारे इम्प्लीमेंट हो गए, अगर ये वाला दिया है तो ये होगा। तो बेसिकली यहाँ पे लाइक हम कितने भी लाइक कंडीशंस दे सकते हैं। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ब्रेक, जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं हमारे जंप स्टेटमेंट्स में आता है, ब्रेक ऐसी चीज है वो उस फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो भी ये फ्लो चलता आ रहा है प्रोग्राम का, वो एग्जिट कर देता है। स्विच में ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं तो हमारे जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो लगातार एक बार उसको अगर कंडीशन मिल जाती है यूजर से कि अच्छा ये वाला कंडीशन उसने चूज किया तो वो लगातार उसके बाद सारे स्टेटमेंट्स को रन करता चला जाएगा, हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि यूजर को पता ही नहीं होगा कि मैंने तो चूज कर लिया ठीक है और आउटपुट भी आ गया, लेकिन उसमें से लाइक मुझे कौन से इनको डिस्प्ले कराना था, उसको समझ नहीं आएगा कि मेरा आउटपुट क्या आना था। तो उसके लिए ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया थ्योरी सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स के बारे में और ये जो पार्ट्स हमने पढ़े इनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे प्रोग्राम में। टिल देन बाय।